तेरी या मेरी सोची बात ही नहीं, तेरी या मेरी सोची बात नहीं। दिल तरसाया तेरा वो मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। दिल को ईमान बना के अपने खुदा बंद। देखिए ये हमारे सम्मानित ये कमेटी की तरफ से हाथों हाथ 21 रुपया कमेटी का कहना है। क्या कहने के लिए? जौन तना तुम प्यार करा था वे लड़कियों सुन लियो, जौन तना ये प्यार करा थी ना यही तना तुम अपने घर में प्यार करो, ठीक? इस सीन को देखते हुए किस नाम पार्टिसिपेट धन्यवाद नोटिस स्टार्ट जारी है। उसका दिल को ईमान बना के अपने खुदा को फरमानी बना के, अपने खुदा का फरमानी बना के हुक्म इलाही रखा की करिए रखा की करिए। इतनी बड़ी हिम्मत क्यों? और यार अरे कमीनी फटाकल और मदे में ये अरे कमीनी फटाकल और मदे में और तेरी को जिगर में कौन कमीनी
ऐसी दूध उसको ना अब तक कोई दिया है। ऐसी सजा दूंगा कि आज तक कोई दिया नहीं होगा। आज सजा ऐसी दूध उसको ना अब तक कोई दिया है। और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया। और शर्मना तुझको आई अरे ये क्या कौन आती है तेरी जिंदगानी है तेरी जिंदगानी में। और जहाँ कर्म हो अगर तुझे तो मर जा चुल्लू भर पानी में। रामखोर, ये विश्वास नहीं था तुझसे। आई है जयपुर में और मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा रही है। भैया, मैंने कोई गलती नहीं की। आपके कहने के अनुसार ही मैंने ऐसा किया है। मैंने क्या कहा है? मैंने क्या कहा है? रामजादी, बोल, यहाँ तू कैसे आई? क्या सोच कर आई और किसके हुक्म से आई? मैंने क्या कहा? भैया, एक आपने भेजा था। अच्छा, तो शरामजादे ने तुम्हें एक खत का सहारा लिया है। बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ खेली कूदी सयानी हुई और आज तक मेरी रेटिंग को नहीं पहचान पाई। कम से कम एक बार हमसे पूछ लिया होता कि मैंने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी कि तू लीलामी कर रही है, लोगों के सामने मेरा सर छुपा रही है। हरामजादी, तुझे तो आज मैं जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुझे। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हर माफ कर दो खता जो सजा आप देना चाहते हैं माफी चाहती तुझे नहीं हरामखोर कि माफ कर ले, माफ कर ले, ये काबिल ना ये तेरी तेरी खता। तू देखे किया उसकी ये पाए सजा। मान सम्मान मिलाया सब तू खाक में, मान सम्मान मिलाया सब तू खाक में। और जान से
जान से मारो तुझको ये माँ बाप न रहे। उसके बाद तेरे बारे में मैंने क्या सोचा था कि पहले तेरी शादी करूंगा, धूमधाम से अपने बंगले से तुझे विदा करूंगा, तेरा घर बसाऊंगा, उसके बाद अपने जीवन के बारे में कुछ सोचूंगा। लेकिन तूने मेरे सपनों को तार तार कर दिया। अब मैं तुझे डोली पे तो नहीं बिठा सका, लेकिन मैं तुझे अर्थी पे जरूर सुलाऊंगा। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। नहीं, इस रिवॉल्वर से नहीं मारूंगा, क्योंकि इस रिवॉल्वर की गोलियां इतनी सस्ती नहीं है जो मैं तुझे मारूं। हरामजादी, आज इस तलवार से ये मेरे नाम की शमशीर है और इस शमशीर से मैं तेरा कत्ल करूंगा। अगर तू जिंदा रहेगी तो दिन के उजाले में लोग ताना मार मार कर मुझे मरने पे मजबूर कर देंगे। इसीलिए तुम जैसी बदतमीज लड़कियों के लिए सजा क्या होनी चाहिए आज मैं दिखाऊंगा। अब इस तलवार से तुझे मारूंगा। चल हरामखोर, अब मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता, बख्शात नहीं की। खत्म कर दिया, अपनी बहन को खत्म कर दिया, माता पिता को दिया हुआ वचन को पूरा नहीं कर सका। मेरी मजबूरी थी, इसको मारना पड़ा, ये मेरी मजबूरी थी और मारा हूं उसे तो कभी नहीं। हरामखोर गंगा सिंह की वजह से, गंगा सिंह हमने अपनी बहन को मार चुके हैं और कहां तक भागेगा? भाग गया तो क्या सोचता होगा? जाएगा हरामजादे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहां तक जाएगा? पाताल में चला जाए या आकाश में, मैं तुझे ढूंढ करके मारूंगा। हमें मालूम है ज्यादा से ज्यादा राज दरबार जाएगा, महाराज के पास।
लेकिन आज महाराज उदय सिंह भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि गंगा सिंह आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, तेरी मौत, और मौत ही नहीं, साथ साथ यमराज बनकर, साथ साथ यमराज बनकर गुजरवा। मेरी हरवारू इस कमीने गंगा को नहीं छोड़ूंगा। ला बंदूक अपनी, मेरे साथ देखता हूँ साला कितना बड़ा दादा है, कितना बड़ा मैंडेट है। आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, माँ कसम बेटा। मार डाला साले ने, मार डाला सेनापति बाघ सिंह हरामजादे ने, मेरी होने वाली दुल्हनिया को मार डाला। दूसर मिली या तो चलीन गया। मुझे इसी दिन का इंतजार था रे छोटुआ। अबे मालिक आपको बात समझे नहीं। जो काम मुझे करना था वो काम बाघ सिंह ने कर दिया है। फिर सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया है रे। सेनापति बाघ सिंह ने अपनी ही शमशीर से अपनी बहन का खून कर दिया है। इस शमशीर को पकड़ मालिक ये शमशीर हम क्या करवाए और ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे। वक्त आने पर महाराज को दिखाएंगे कि इसी शमशीर से बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून किया है। आओ मेरे साथ, इसी वक्त हम लोग राज दरबार चलते हैं और ये खबर चलकर महाराज के सामने बताते। महाराज महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज। महाराज सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया है महाराज। महामंत्री, इसी को लाछन लगाने से पहले शाबूत की जरूरत होती है। तुमने कैसे कह दिया, आपने कैसे कह दिया सेनापति अपनी बहन का खून कर दिया? हाँ महाराज, नहीं, मैं खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है। उस हरामजादी ने अपनी बहन का खून किया है और भागकर राज दरबार की तरफ आ रहा है महाराज। उसे कैद करवा लिया जाए महाराज। किसी पे लांछन लगाने से पहले सबूत और गवाह की जरूरत होती है, तो हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी है महाराज। क्या गवाह है? सबूत क्या है? छुटुआ, उस शमशीर को लाकर महाराज के समक्ष पेश किया जाए। जिस शमशीर से सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का
महाराज, यही शमशीर है सेना पद्मावत सिंह की, जिसने अपनी बहन का खून किया है। यही जो है शाही शमशीर आप दरबारी, सेना पर दरबार में आने से पहले ही फौरन कैद कर लिया जाए उसे। हमें तो बहुत डर लग रहा है महाराज। घबराए नहीं आप। हमें बहुत डर लग रहा है महाराज। उसे किसी न किसी तरह से गिरफ्तार। घबराने की कोई जरूरत नहीं है गंगा सिंह, इधर आओ। सेना पद्मावत सिंह, ये उम्मीद नहीं थी तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ मैंने सोचा था तुम अपनी बहन का खून करोगे। ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों किया? महाराज, तो आप तक ये सूचना पहुंच गई है। आप महाराज हैं, मैं आपका गुलाम हूं। जीवन में कभी आपसे झूठ नहीं बोला राजन। आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा महाराज। सुनिए महाराज। राजन, और वो दिखाने और नहीं रह नहीं रह गया। आप जो चाहे सजा दीजिए। कत्ल मैंने है अपनी बहन का किया। कत्ल मैंने है अपनी बहन का किया और मुझे फांसी के तख्ते और चढ़ा दी। फैसला जुल्म का ये सुनो बाग सिंह। फैसला जुल्म का ये सुनो बाग सिंह। तुमने देखा दिया सफल पाएगा। सजा तेरे घर में ले रहा सजा मिलेगी, मिलेगी सजा। तूने अपनी बहन का खून किया है। सजा और मैं दे रहा सुबह फांसी के लकीर से पिटस जाएगा।
हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तोप डाल दो और कल सुबह होते ही सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। ले जाओ इसे। मंत्री गंगा सिंह बहन का खून करने के बाद साला निर्दोष बजाए। मंत्री गंगा सिंह, आइए महाराज। ये मेरा आदेश है। नगर में ढिढोरा पीट दो, ऐलान करवा दो, कल सुबह सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी 10:10 पे। ठीक है महाराज, आप तशरीफ लाइए। हम चलते हैं, आराम करते हैं। ठीक है महाराज। देखा रे छुटुआ तूने, अरे आपका जैसे दिमाग कंप्यूटर चलता है, ये खोपड़ी नहीं कंप्यूटर है। मगर चीज है मालिक, हाँ? आपका बुग्गी बढ़िया चला था। यार बुग्गी, बुग्गी? हाँ, कौन सी बुग्गी? वो जो चलाते हैं वही तो। सेनापति बाग सिंह को मैंने फंसा दिया ना। सेनापति बाग सिंह ने अपनी बहन का खून किया और मैंने उसे सरे दरबार नंगा कर दिया साले को। मैंने कसम खाया था कि जब तक मंत्री गंगा सिंह इस राज के अंदर जीवित रहेगा, मैं इस राज के अंदर किसी की हुकूमत को चलने नहीं दूंगा। और जब तक सेनापति बाग सिंह मैं तुम्हारी वर्दी नहीं उतरवा लूंगा, हाँ हाँ, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यह बात तो सही है, आप जो कहो कर। छुटुआ, यस, अब तो मुनादी कर दे कि कल फजर होते ही सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। जिसको फांसी देखना है वो ठीक 10 बजे आ जाए और जी भर कर फांसी दे। मालिक जब इतना कट डारा तो इतना करम में कौन दिक्कत है? कहो इतना करने के बाद कहो रात भर करी, हम घावे न करी। छुटुआ, जी यस, मुनादी करने के बाद तुम बैठक रूम में आओ। बिल्कुल। आप कौनो गाना गाई शायद गाँव के मनाई कटोरी नहीं आवे, यहाँ पे हमका कोई दिखाई नहीं पड़त, तो का मतलब कहे से। हेलो, शांत, समय कम काम ज्यादा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, देखिए आप लोग को सूचित किया जाता है कल सुबह 10:10 माने की सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। जिस भाई को फांसी देखना है संध्या से आ जाए, जगह ना पाई, संध्या से आ जाओ, बढ़िया बिस्तरा बिछा के चली जाओ, घर में फिर लौटी आओ, फांसी देखो और पता लगा भीड़ में जगह ना पाओ, फांसी देखे न मिले। यही लिए संध्या से आ रही हो तो सवेरे तक का रही हो तो सवेरे फांसी देखे का पा दी। अब जा रहे ये गांव सब जा रहे जगतपुर में, काय आए दुग्गी हमारे घर में ते रही है, नहीं सुने का? अरे तुमका काली आवक चाहिए, मगर तुमका फांसी कहाँ दे आखिर नहीं जात है, मगर तुम्हारी हंसी कम जाती है। यही कि हम फांसी दिया में कलेजा जौन है, तुम्हारा कलेजा मजबूत है कि नहीं, पता लगा वही क्या फांसी चढ़ी, तुम्हारा कलेजा फांसी नहीं पा रहे। थोड़ा हम बता रहे ना, चाहे खातिर बता रहे हैं। देखिए आप सही सेनापति को जानते हैं, सेनापति बाग सिंह
कभी नाम सुना होगा कि देखे नहीं हो, सुने तो होबे करी हो। तो उनकी कल फांसी होगी, कल सुबह 10:10 पे। तो इसीलिए हम ऐलान कर रहे हैं कि जिस भाई को फांसी देखना है संजय से आके बैठ जाइए। भाई फांसी दिया का रात दरबार में ना पाई। ये बताइए, हाँ? सेनापति बाग सिंह ने क्या कोई गलती की है? बहुत भारी गलती करी है। अपनी बहन का मार डाइन है, हाँ का मार डाइन उसके बाद मार डाइन तो गिरफ्तार हो गया, फांसी सजा सीधा सीधा महाराज कहती है। तुमका ये सब पूछे से मतलब नहीं ना, आपको फांसी देखना है जी हाँ। तो आप आए ना, सवेरे 10:10 पे आओ, फांसी तुमको दिखाएंगे। ठीक है, ठीक। आप जाओ जाओ, कोनो गाँव चले जाइए। ये चीज है जब मेहरीवा तई को डराता हूँ नहीं, पता लगा यही के दिल कच्चा हुआ, धुकुर धुकुर हुआ, कहो फाटिन पर। मगर एक चीज है यही के दिल है भाई, तब ही पूछी से चलते हैं। अब अगले गांव में करब जानत कहा उदरेठी में, जमालपुर में। मगर कहना क्या है, समुंदर पे सर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज या भगवान, आज हमने ये क्या सुन लिया। मैंने जिसे अपना सुहाग मांगा और उन्हें अपनी दुनिया बनानी चाहिए, आज उन्हीं की फांसी हो रही है। नहीं, हमारे जीते जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेनापति बाग सिंह, मैं आपकी पत्नी हूँ, बेशक आप माने या न माने, मैंने उसी दिन आपको अपनी मांग में सिंदूर भर के सजा ली है। मैं आ रही हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। महामंत्री गंगा सिंह, कहिए महाराज। मेरा आदेश है, जाओ बाग सिंह को दरबार में हाजिर करो। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। छोटिया, सेनापति बाग सिंह को लेकर इधर आओ। अरे तुम कौन हो, क्या बेटी, क्या काम है तुम्हें? क्यों परेशान नजर आ रही है? क्या बात है? महाराज, आप तो नेक दिल है आपके अंदर,
आप तो महाराज, मैं आज आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज, हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज, दुखियारी दुखियारी दुख से भरी और पूरी करो महाराज। मैंने सुना है कि आप किसी को फांसी दे रहे हैं। महाराज, ये बताइए, हम जो भी मांगेंगे क्या आप मुझे मिलेगा? कहिए क्या चाहिए बेटी तुम्हें दरबार? महाराज, मैं सोच रही हूँ कि मैं जो मांगू मिले या ना मिले। नहीं, हम तुम्हें बेटी कहा है। अगर पिता से बेटी कुछ मांगती है तो जरूर मिलेगा। मुझसे वादा करो कि जो मांगोगी मैं वो दूंगा। बेटी, हम वादा करते हैं। क्या चाहिए तुम्हें राज दरबार? ठीक है महाराज, मैं अपनी बात आपको जरूर बताऊंगी। महाराज, राजा फांसी किसी को कर दिया आपने, राजा फांसी किसी को दिया आपने, सामने उनको मेरे भुला दीजिए, सामने मेरी शादी हो, मेरी शादी उन्हीं सगी रचा दीजिए, मेरी शादी, मेरी शादी उन्हीं सगी अरे रचा दीजिए। महाराज, अपना ये वादा पूरा कीजिए। ये क्या कह रही हो? वो फांसी का मुजरिम है। और क्या कहा? आए लड़की, तू क्या कह रही? अपनी बहन का खून बहाया, वो है फांसी का मुजरिम।
झूठा फांसी के तकलीफ से। मैं कुछ नहीं जानती महाराज, आपने मुझसे वादा किया है, वादा निभाइए महाराज, वरना इस चौखट पर मैं जिंदा नहीं। तो यहाँ अपनी जान देने आई है। चल निकल यहाँ से। बेवकूफ मंत्री गंगा सिंह, कहिए महाराज। सेनापति बाघ सिंह की आज फांसी नहीं होगी। क्या सेनापति बाघ सिंह की फांसी आज नहीं कल होगी? कल होगी। महाराज आप तो अपने वचन के बहुत पक्के। एक बार जो वचन जिसको दे दिया समझो पत्थर की लकीर। जरूर आपके यहाँ का इंसाफ हमेशा होता हुआ है और आप ही कहे अपने हाथों से इंसाफ करते हैं। क्या आपके यहाँ के नियम कानून बदलता रहता है महाराज? महामंत्री गंगा सिंह, यहाँ का महाराज मैं हूँ या तू है? आप है महाराज। हाँ तो मैं इस लड़की को वचन दे चुके हैं, मैं सेनापति बाघ सिंह के साथ इस लड़की की शादी रखूंगा। ठीक है महाराज। क्या मेरा आदेश है? सेनापति बाघ सिंह को राज दरबार में हाजिर किया जाए। बटुआ जाओ सेनापति बाघ सिंह को लेकर आओ। आगे मेला कमेटी अध्यक्ष की तरफ से छोटू हरामी के लिए 51 इनाम में हाथों हाथ 16 पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। सेनापति बाघ सिंह, इस लड़की को पहचानते हो? महाराज जी हाँ, मैं इस लड़की को पहचानता हूँ और इस लड़की से हमारा फर्ज का रिश्ता है राजन। इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज का रिश्ता। सेनापति बाघ सिंह, ये लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या मुझसे कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है? स्वामी जी, और फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, तुम्हारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। भाई के सिंदूर मांग में हर बना लो दुल्हन, भाई के सिंदूर मांग में हर बना लो दुल्हन, तुम्हारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। और अहेना तारी लड़की क्या कहे
दुल्हन कि भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन और विधवा बनकर उम्र सब शादी करे। क्या नादान वाली बात करती हो? स्वामी जी, जरा सोचो। अगर मैं विधवा बनकर सारी जिंदगी आपके खातिर बिताना पड़े, मुझे मंजूर है। अरे नादान लड़की, जरा कम से कम ये तो सोचो, मेरी फांसी हो जाएगी, तुम्हें क्या सुख मिलेगा? विधवा बनकर अपनी जिंदगी को बिताओगी, दरबदर ठोकरें खाओगी, किसके सहारे अपने जीवन को यापन करोगी? मैं कुछ नहीं जानती महाराज। मैं मरते मरते मर जाऊंगा, सूली में चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे मांग में सिंदूर कतई नहीं भरूंगा। अभी शादी नहीं हुई है, स्वामी जी पहले खड़े हैं। चल आप चुप रहें, बीच में बोलने की कोशिश मत करिए। सेनापति बाग सिंह, इस लड़की को मैंने वचन दे दिया है, इस लड़की के मांग में सिंदूर भरो और अपनी दुल्हन बनाओ। महाराज, जीवन में अपने भविष्य में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूं। आपके इशारे के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार रहा करता था, मर मिटने को तैयार रहा करता था राजन। और अगर आज मरते समय आखिरी वक्त हमें आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है राजन, आप जैसा कहेंगे कि आपका गुलाम, आपका आज्ञाकारी इंसान आपका कहना करेगा। दरबारी, सिंदूर लेकर आओ। सेनापति भाग सिंह, हथकड़ी खोल दो से। लो सिंदूर इस लड़की के मांग को सजा दो। महामंत्री गंगा सिंह, सेनापति भाग सिंह और इस लड़की को आज की रात इन दोनों की सुहाग की रात है। इन दोनों को एक साथ जिंदाल में डाल दिया गया। महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे?
जी ठीक है महाराज। हम चलते हैं, आराम करते हैं, और इन दोनों को सिर्फ कल सुबह होते ही हम फैसला करेंगे। आपके आदेश का पालन करूंगा महाराज। कल सुबह होते ही सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो जाएगी। ठीक है छोटुआ, नंबरदार बोल। चले जाए जगतपुर 5 किलो लड्डू ले आई, जा नहीं वही छिनारा वाले ले आई। तुझे सारे छिनारा को लगी है, हमको काय को लगी है? खई है पी है ना, कहाँ सुहाग रात मनाई। इन दोनों को ले जाओ हाँ, और कमरे के अंदर बंद कर दो, वही और फजर होते ही इन लोगों को ठीक 10 बजे फांसी होगी। ले जाकर डाल दो कमरे के अंदर। दुर्गा महाराज के पास आकर जिद करके मेरे जीवन को बचाया है सिर्फ एक रात के लिए, और सुबह होते ही तुम्हें धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा और मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तुम्हें क्या सुख मिलेगा, क्या सुख मिलेगा दुर्गा, तुम्हें क्या सुख मिलेगा? स्वामी जी, आपको पाने के लिए मैं सारी जिंदगी ऐसे ही बिताना पड़ा, मुझे मंजूर है। मैं आपको पाकर धन्य हो गई। छोटुआ, ये साले जेल में ऐसे बतलाते ही रह गए या जेल के अंदर सोएंगे भी? देखो नई नई शादी हो तो बदलाई है ना, तो काम कहाँ चली। छोटुआ, तुम्हारी ड्यूटी अब मैं चेंज कर रहा हूँ। आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी सेनापति बाघ सिंह के पास में होगी। चलो ठीक है भाई। और हाँ, फांसी होने वाले को फांसी होने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। हाँ भाई ठीक जा। अगर ये लोग कुछ खाने को मांगते हैं तो खिला देना। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, फांसी होने से पहले इनकी आखिरी इच्छा पूरी कर देना, फांसी कहाँ हुई है, पूरी रात है। और जेल से भाग कर जाने न पाए, और भाग कर जाते हैं तो गोलियों का निशाना बने रहते हैं। हम बहुत चालाक आदमी, हम बैठक का भागा ही नहीं दिया भाई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ। प्यारी दुर्गा, तुम्हें कौन सा सुख दूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फैसला करके तुमने ठीक नहीं किया, बल्कि अपने जीवन को बर्बाद किया है दुर्गा, बर्बाद किया है। दुर्गा, एक रात की मेरी जिंदगी है, आज मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, उसके बाद
दर बदर तुम्हें तो ठोपुरे ही खाना है दुर्गा, ठोपुरे ये जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले ओ, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़, लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है पड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, प्यार कर ले। मेरा होता कर तो क्या, प्यार से कहना कुछ भी नहीं। आज कहना हो सागर को प्यार, प्यार से कुछ भी कहना नहीं। जीने मरने की, जीने मरने की किसको की, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। दुर्गा, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में अमीर हो, आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों ये टूट जाएगी, टूट जाएगी सब हथकड़ी, प्यार कर ले घड़ी को घड़ी, प्यार कर ले। ये जिंदगी न टूटे लड़ी, प्यार कर ले ओ, प्यार कर ले घड़ी तो। दुर्गा, आओ अब आराम करते हैं, नहीं बातों तुम्हें यूँ बुझा जाएगी। हैं? ठीक है सर।
तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर क्या हम करेंगे कि मर जाएंगे, क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। बटुआ ये बोल, कैदी सो रहे हैं या जग रहे हैं? कैदियों को जगाओ और जेल से बाहर लाओ। का स्वागत दियो तई दिया रहो। क्योंकि फांसी का समय हो रहा है। हाँ समय हो गया का। जगाओ इन कैदियों को। देखो इतना चीज में हम छूट कहू का नहीं ना। साले इन्हें उठाओ, उठाई तो और जगाओ इन्हें। अपे जान हम धोबी आए हैं, अपे हमका कपड़ा, अरे हम कपड़ा धोबी नहीं। साले जेल से बाहर करो सबसे पहले। बाहर कर गई। साले जेल से बाहर करो इन्हें। पता लगा कपड़ा पहने के नहीं पहने हम का देखे हम। आप देखो हम कहाँ पर हैं। तुम साले बीच में कहाँ लाइन लगाने जा रहे हो? पहले इन्हें जगाओ। ये जगह तो है ना, जब तक सांसी ना मिली तब तक हम जाए ना पाऊँ। कष्ट मत कह के हम ही अंदर चले जाए। साले बुड़बक, सबसे पहले इन्हें जेल से बाहर कर। अब देखो कि सेनापत बाघ सिंह किस तरफ है। इन्हें अलग अलग करो, अलग अलग करो इन्हें।
रात भर जागे हैं, होते नहीं। इन्हें जगाओ साले, ये गहरी नींद में सो रहे हैं। छोटुआ, इस कैदी के हाथ में हथकड़ी लगाओ और उस साइड में बांध दो। अब तुम्हारी फांसी का समय हो रहा है। बांध दो उस साइड में। साले उधर को, साले बुड़बक है गाड़ी। और एक काम कर, दुर्गा को यहाँ से हटा दे। छठुआ, जरा हम तक उठा। स्वामी जी, आपसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती कि एक दूसरे से खफा होना नहीं मर के भी हमको जुदा, मर के भी हमको जुदा होना नहीं एक खफा होना नहीं मर के भी हमको जुदा, मर के भी हमको जुदा होना नहीं। जिंदगी की हर कहानी आग बंद करके हंटर चलाते हो। राधा सुहाग रात में इस तरह मारो साले ओरिजिनल मार, तभी ये साले खेती सुधरेंगे। हाँ, ऐसे मारो सालों को, मार साले को, दस हंटर मार।
भाई मार में देखिए मुझे तो होता ही यही हम ज्यादा कहूँ को मरता नहीं। छोटुआ मंदिर को हम मुस्लिम मारे का मतलब छोटू इस कैदी के ऊपर जोर बैठाते रहो। तुम्हारी ड्यूटी सख्त मैं इसके पास में लगा रहा हूँ। जब तक साला ये सो नहीं जाता है इसको ऐसे ही मारते रहो। पता है क्या है या मुस्लिम खर्राट है या हमका देखत ना देखी आंखें हमका खच्चे लगती देखा है और मगर कहत फर्क परबे करी ये उधर का मुंह करे छोटुआ हमका न लगाओ ठीक है को लगा दी। ये मुलजिम अगर कुछ खाना चाहता है हाँ। तो इसे खिला सकते हो। हाँ हाँ रुको हम बुला के क्या रे? हरामजादे खा खा करके चर्बी चढ़ गई है क्यों? साले तुम्हारी यही हाल होगी क्योंकि तुमने गंगा सिंह से दुश्मनी किया है। बहुत सारे हमका पूरी कसर तुमका बहनी की नरम उतारी दी। छोटुआ आया है। मैं जा रहा हूँ और सख्त ड्यूटी तुम्हारी इसके पास। आप चली चलो आप चली चलो सारे खीसे का दूसरे के कहने पर क्यों इस तरह मार रहे हो? लेकिन क्यों मारते हो मुझे? अच्छा एक बात बताओ। अच्छा तुम मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हाँ आज मैं तुम्हारे सामने एक गुनहगार हूँ, बहन का हत्यारा भाई हूँ। ये मेरी मजबूरी थी और अगर जानना चाहते हैं तो मेरे एक सवाल का आप जवाब दें। पहले ये बताओ तुम्हारी कोई बहन है? हमारे एक कहे बहन सवाल करूंगा। हमारी भी बहनी है एक कानपुर में रहा था एक दिल्ली में रहा था। अच्छा आई है काज। अगर मान लो तुम्हारी ये कानपुर वाली या दिल्ली वाली बहन किसी को लेकर भाग जाए तो क्या करोगे? ये सवाल कर रहे हैं भैया। सवाल है का? हाँ अगर मान लो तुम्हारी बहन दिल्ली वाली या कानपुर वाली भाग जाए किसी को लेकर तो क्या करोगे तुम? भाई देखो गुस्सा बहुत कुछ कर पे हम सोची तुम इस तरह बात कर दी हो यार। है ना? मारोगे पीटोगे ना? भाई मारा पीटा जहाँ तक पहुंचा इनका दौड़ा के पकड़ा। तो यही मेरी मजबूरी थी, इसी वजह से मुझे अपनी बहन को मारना पड़ा। और अगर इंसानियत तुम्हारे हृदय में है जरा सी भी तो हम पे रहम करिए, क्योंकि मैं अपने जीवन को खोना नहीं चाहता, जीना चाहता हूँ। मुझ पर रहम करो, हमें बचा लो छोटू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। एक मिनट अब आई समझ में दिमाग की। समय कम भैया नहीं बहुत बहुत सीन है कोई बात नहीं है। आप अगर हमसे रुस कर रहे हैं तो आपके लिए हम भी परेशान नहीं हैं। मगर भाई हमका मजबूर तो ना कपो। तुम्हें नहीं मारूंगा, कसम हाँ ठीक है ना मारा नहीं मारूंगा तुम्हें यार। सिर्फ मुझे बचा लो, ये हथकड़ी खोल दो, सब चीज कर देंगे। मैं यहाँ से जा। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। भगवान कल्याण करे कब यहाँ दिखाई न पड़े तब ठीक है। पता लागे हम तुमका छोड़ दे, तुम यही रात दरबार में घूमो इधर उधर। तो महाराज कहे बेटा कहाँ? छोटू तुमने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं जा रहा हूँ। तुम यहाँ से इतनी दूर भाग जाओ कि यहाँ नजर नहीं आ रही थी। ठीक है। और नजर आएगा तो उसका हुराए के गोली मार भाग जाओ। एक चीज है इनका फिर हम खुद डरात रहे हैं, भले भाग हम हो पेड़ जाए छुट्टी। छोटू ने हम पे उपकार किया है, अगर जिंदगी रही तो इसके लिए अगर कभी हमें मार पीट करना पड़ जाएगा, इसकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाएगा, तो माँ कसम मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा, क्योंकि इसने मेरे हाथों की हथकड़ी को खोला है, मुझे रिहा किया है। और रिहाई इसलिए मैं किया हूँ, उसके हाथ पैर इसलिए जोड़ा हो
कि हराम ज्यादा गंगा सिंह से मुझे अपना बदला चुकाना है। अगर मैं मर जाता तो सत्य की हार हो जाती। इस पृथ्वी पर जब भी अत्याचार हुआ, जीत हमेशा सत्य की हुई है। राम ज्यादा गंगा, अब देख मैं तो इसको किस तरह बर्बाद करता हूँ। तेरी वजह से मेरा जीवन नर्क हो गया। इतना बड़ा मान सम्मान था राज के अंदर, लेकिन तेरी वजह से सब कुछ खाक में मिल गया। और मैं तुझे इतना मारूंगा, तेरी जिंदगी तो अगर मैं नर्क न बना दिया तो मेरा भी नाम सेनापति बाघ सिंह होगा। लेकिन आज तक मेरा नाम सेनापति बाघ सिंह था, लेकिन आज के बाद सेनापति बाघ सिंह मर गया, खत्म हो गया। आज के बाद पैदा होगा कि एक जंगल का शेर होगा, शेर, बिहारों का राजा होगा, और जिसका नाम डाकू आजाद सिंह होगा। आजाद सिंह के नाम से विख्यात हो जाऊंगा। और फिर राजद्रोहियों को, गंगा जैसे कमीनों को किस तरह मारूंगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। चलता हो बिहार की तरफ, क्योंकि अगर इस हालात में दुश्मन के पास जाऊंगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा या गिरफ्तार हो जाऊंगा। अरे उसको मारने के लिए मैं ऐसा खुखार इंसान बन जाऊंगा। चलता हो बिहार की तरफ और अपना नाम विख्यात करूंगा। जय भवानी माँ। घर के सामने सामने बुढ़ीवन के पास होश हमारे है होता है। सुनो, इनका समझा जो मास्टर यही पहले सुनो हमारी बात। नौकरी करी है, गया यार। अरे जाऊन हुआ राज महाराजा खिया करा जा रहा है, एक जगह तो कर, एक जगह हम करी। देख यार कोनो बढ़िया नौकरी बता। हम तो भाई ही न करब जहाँ तो कर रहे। हम एक जगह देख ही आए, कनकपुर के राजा कनक सिंह बहुत बढ़िया महाराज है यार। महाराजा है औ का पैसा वैसा बढ़िया यार। पैसा वैसा डबल तनखा हुआ ते न पत नहीं न मंत्री को नहीं न यार। अकेले है अकेले हमका तुमका करे धरेगा है यार। यार हमका भिड़ा क्यों या सार जो गंगा से गिरा का सारे कौनो हुआ गधा है। मतलब कहा यार ए चलो चलिए चलियो मैं साथे गलत भेज जाए जगह होई। भैया बोलो का अरे पिपर तारा सोई गई बुधुलर कैया, पिपर तारा सोई गई बुधुलर। पहिया हो देखावई रुपैया, आवे पहिया देखावई रुपैया, रुपये पालो भी गई बुधुलर कैया, पिपर तारा सोई गई। मेला कमेटी अध्यक्ष जी की तरफ से इसी गाने के खुश होकर द्वारे लम्बू भाग जाते हो यार, इसीलिए बोला है कहा भागने के लिए। कोई बात नहीं है। बुधलर कैया हो बुधलर कैया, बुधलर कैया हो बुधलर कैया, पिपर तारा सोई गई बुधलर कैया, पिपर तारा। अब देखिए अगली सीन इसी दूसरी राज के महाराज कनक सिंह। अब देखिए महाराज कनक सिंह आएंगे और क्या अपने विषय में बताएंगे। बताने के बाद वहीं पे आप लोग फिर संगीत देखिए। संगीत चालू है, मोड़ देखते रहिना और मोड़ का अर्थ क्या होता है। देखिए हम लोग जा रहे हैं महाराज कनक सिंह के पास।
अभी इस रियासत को हम क्रॉस करने वाले हैं और दूसरी रियासत में पहुंचेंगे तो महाराज कनक सिंह की रियासत होगी, जहाँ पे हम नौकरी करने जा रहे हैं। इसी से कहा गया है, एक कश्ती सुनिएगा। अरे बेटवा बिगड़े बाप से, अरे बेटवा बिगड़े बाप से और जाई बसे ससुराल, और जाई बसे ससुराल नार से हाथ बिचारे। जाई बसे ससुराल नार के हाथ बिचारे, और सास छोलावे घास ससुर होता भरवावे। यही कनकपुर रियासत है, ये कनकपुर रियासत और महाराज कनक सिंह की ये चौपार, जहाँ महाराज अपने सिंहासन में विराजमान होते हैं। और महाराज का समय हो चुका है आने का, हम उनका इंतजार करते हैं। महाराज कनक सिंह की जय हो, महाराज कनक सिंह की जय हो, महाराज कनक सिंह की। दरबारी महाराज ये बताओ कि हमारे इस कनकपुर राज्य के क्या समाचार हैं? महाराज, आज आपने पूछा दरबारी से तो दरबारी जरूर बताएगा। इस कनकपुर रियासत के समाचार सब ठीक है महाराज, और आपकी जनता आपके नाम की जय जयकार करती है मालिक।